संत ज्ञानेश्वर भारत के महान संत व मराठी कवि थे। उन्हें अपने ज्ञान और योग साधना का जरा भी अहंकार नहीं था। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि उनके समय में एक योगी जांगदेव को ब्रह्म विद्या के अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। वे संत ज्ञानेश्वर को नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए हाथ में विषधर सर्प लेकर वे सिंह पर सवार हो गए और महाराष्ट्र के एक गांव आलंदी, जहां ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन के साथ रहते थे, उनसे मिलने के लिए चल पड़े। जांगदेव के आलंदी के पास आते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग ज्ञानेश्वर के पास दौड़े हुए आए और उन्हें जांगदेव के सिंह पर सवार होकर हाथ में सर्प का चाबुक लेकर आने की बात बताई। उस समय ज्ञानेश्वर अपनी टूटी झोपड़ी में बैठे हुए थे। जब बहन मुक्ताबाई ने जांगदेव को सामान लाने के लिए उचित व्यवस्था करने को कहा तो कहते हैं कि ज्ञानेश्वर ने अपने योग बल से झोपड़ी की दीवार को वाहन का स्वरूप प्रदान कर दिया। सभी भाई बहन उस पर सवार होकर चांगदेव को लाने के लिए निकल पड़े। जब चांगदेव ने संत ज्ञानेश्वर का अहंकार रहित योगिक बल देखा तो उनकी समझ में आ गया कि चमत्कार साधना नहीं है, बल्कि इससे अहंकार जागता है। साधना तो अहंकार को विनष्ट कर देती है। सबसे बड़ा चमत्कार तो अंतर्मरण में घटित होता है। उन्होंने ज्ञानेश्वर को साष्टांग प्रणाम किया और शिष्यत्व प्रदान करने की विनती करने लगे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। कम उम्र में ही पिता विठल पंत एवं माता रुक्मणी बाई का उनके सर से साया उठ गया था। उन दिनों सारे ग्रंथ संस्कृत में थे और आम जनता संस्कृत नहीं जानती थी। 10वीं बालक ज्ञानेश्वर ने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गीता पर मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक भाष्य की रचना करके गीता को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। ज्ञानेश्वर संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया। मात्र 21 वर्ष की उम्र में महान संत एवं भक्त कवि संत ज्ञानेश्वर पूरी चेतना के साथ ध्यान में बैठे और समाधि ले ली।